मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी डिलीशियस टेस्टी पाइनएप्पल डिलाइट, और पाइनएप्पल डिलाइट को मैं सर्व करूँगी केक के साथ। अब आप इसी से सोच लें कि ये कितना मज़ेदार टेस्टी होगा। और इसको मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और इसको किस तरीके से मैं अपने स्टाइल में पाइनएप्पल डिलाइट रेडी करती हूँ। तो चलिए फिर आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। तो पाइनएप्पल डिलाइट बनाने के लिए मैंने 1 कैन पाइनएप्पल का लिया है। उसमें से मैंने थोड़ी से 4 से 5 पाइनएप्पल बस उन्हें मैंने साइड कर दिए थे, जिससे मैं इसे खूबसूरत सा लुक दे सकूं, इसे डेकोरेट कर सकूं। और बाकी मैंने पूरा कैन यहाँ पे ले लिया है। ऑलमोस्ट ये 1 फुल कप, जो लार्ज कप होती है, 1 फुल कप पाइनएप्पल पीसेस है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 पैकेट जेली ली है, जो कि नॉर्मल किसी भी कंपनी की जेली ले लें। वो मैंने 1 येलो जेली ली है, फुल पैकेट लिया है। 2.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने केक कस्टर्ड लिया हुआ है, ये होममेड केक कस्टर्ड है। इसकी रेसिपी आपको मसारा किचन के ही चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख लें। मैंने विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर और विदाउट ओवन इसको रेडी किया है, उसमें देख लें। नहीं तो आप बेकरी में जाएं, केक कस्टर्ड पूछें। केक कस्टर्ड जो है मोस्टली कम ही होता है बेकरीज में, नहीं तो पॉन्ड केक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मैंने हेवी क्रीम ली है। मैं कौन से ब्रांड की हेवी क्रीम लेती हूँ, उसे किस तरीके से व्हिप करती हूँ, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मसारा किचन के चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पाइनएप्पल कैन जो मैंने ओपन किया था, उसका पूरा जो जूस है उसको मैंने एक तरफ यहाँ बॉल में ले लिया है, और पाइनएप्पल चंक्स मैंने अलग कर लिए हैं। तो चलिए फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से बनाना है मज़ेदार यमी डिलीशियस पाइनएप्पल डिलाइट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉल ले लिया है जिसमें मैं डिलाइट बनाऊंगी। तो इसमें मैं सबसे पहले अरेंज करूंगी यहाँ पे केक। तो चलें फिर केक के पीसेस को बॉल में अच्छे से सेटल कर देते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं ज़्यादातर घर का ही केक बनाती हूँ, इस तरह के कोई भी ट्राइफल हो, डिलाइट हो, क्योंकि मार्केट का जो केक होता है वो जो मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें सोडा ज़्यादा होता है, और वो जब ठंडा होता है हमारा डिज़र्ट तो वो चूरा हो जाता है। और घर के केक में ये स्पेशलिटी होती है कि इस तरह की कोई भी चीज़ इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बॉल में जो हूँ सेटल कर देती हूँ, अरेंज कर लेते हैं, कोई भी जगह रहे नहीं, और पूरे बॉल में हमारा केक जो है वो अच्छे से सेटल हो जाए, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। इधर थोड़ी सी जगह रहती है, तो चलिए जी, इसमें से हाफ पीस लेके इसको भी यहाँ पे सेटल कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो मैंने पाइनएप्पल जूस रखा था, इसमें से बस थोड़ा सा जूस लेके जो केक है, केक के ऊपर बस डालूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जूस लूँगी, जिससे केक जो है वो ना जब फ्रिज में जाएगा हमारा डिज़र्ट जो है, तो वो सॉफ्ट केक सॉफ्ट रहेंगे, केक हार्ड नहीं होंगे, और बहुत ही जूसी सा इसका एक फ्लेवर जो है वो आता है जब हम इसको टेस्ट करेंगे, जब सर्व करेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। अब मैं इसे साइड पे रख दूँगी ताकि इतनी देर में जो केक है वो बॉल में सेट हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जग लिया है। सबसे पहले इसमें जाएंगे, यहाँ पे जो मैंने पाइनएप्पल चंक्स रखे थे सारे इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, किसी भी फ्लेवर का ले लें, बस स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको फिर ऐड करने से ये होता है कि उसका जो कलर है ना वो पिंक आ जाता है। पाइनएप्पल कस्टर्ड मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं तो किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, इस है ना, एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी वो नहीं लेना है, ठीक है। चलें जी, ये कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें यहाँ पे मैंने जो येलो जेली रखी थी वो पूरी 1 पैकेट मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और अब इसमें जाएगा यहाँ पे जो मैंने पाइनएप्पल कैन से जो जूस था उसे डाल देते हैं इसमें, और इससे अच्छा सा यहाँ पे ग्राइंड करेंगे, एक स्मूथी सा इसका पेस्ट बना लेंगे।
चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये एक अच्छा सा स्मूथी सा बिल्कुल रेडी पेस्ट हो चुका है हमारा पाइनएप्पल डिलाइट का। और अब हम करते हैं रुख अपने किचन का। पे मैंने रखा है पेन को और हीट को रखा है बिल्कुल स्लो। और अब इस पेन में ऐड करूँगी मैं यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था पाइनएप्पल का स्मूथी सा, पूरे मिक्सचर को हम इसमें कर देंगे ऐड। फ्लेम को जो है बिल्कुल स्लो पे रखेंगे और इसे मुस्तकिल स्पैचुला जो है मैं मूव करती रहूँगी और मैं इसे कुक करती रहूँगी इसके थिक होने तक। फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे रखना है क्योंकि हमें किसी भी किस्म की इसमें बॉइलिंग नहीं चाहिए और इसको बर्न नहीं होने देना है, ठीक है। इसलिए हमें फ्लेम को जो है ना वो स्लो पे ही रखना है और बस इसे थोड़ा थिक होने तक इसे कुक करना है। फिर बन जाएगा हमारा मज़ेदार यमी डिलीशियस सा पाइनएप्पल डिलाइट का मिक्सचर। ये देखें यहाँ पे एक अच्छा सा स्मूथी सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको ठंडा नहीं करना है, बस मैं इतना देर इसको रखूँगी ताकि जितनी देर में इसकी जो हीट है बस इसकी हीट निकालनी है, ठीक है। बिल्कुल इसको ठंडा नहीं करना है, ओके। बस हीट निकालते हैं, फिर हम इसे अपने बॉल में सर्व करेंगे। अब हम इसे अपने बॉल में सेटल करने रखते हैं। इसको अच्छे से जो है इसमें डाल दें और केक जो है सारा जो है वो इस पेस्ट में कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। स्पैचुला की हेल्प से इसे थोड़ा सा मैं स्प्रेड भी कर दूंगी और इसे बॉल में सेट हो कर दूंगी अच्छे से। चलें जी, ये सेट हो चुका है। अब मैं इसे पूरे आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये जो है अच्छी तरीके से सेटल हो जाए। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। चिल चिल करता हुआ हमारा डिलाइट जो है वो फ्रिज से बाहर आ चुका है और बिल्कुल अच्छे से सेटल हो चुकी है इस पे पाइनएप्पल डिलाइट की लेयर। अब यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम जो है वो मैंने रखी हुई है और मैं इसको डालूँगी इस पे और अच्छे से एक लाइट सी लेयर जो है व्हिप्ड क्रीम की इसमें लगा लूँगी। इस बात का ध्यान रखना है कि बस ऊपर इसकी लेयर आनी चाहिए, ठीक है। ये इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारा डिलाइट जो है उसमें ऑलरेडी जेली थी, कस्टर्ड पाउडर था, तो वो थिक होके बिल्कुल एक अच्छी सी जेली रेडी हो चुकी है डिलाइट की। सही है, इसको चलें इसको हम इनर्स में भी अच्छे से लगा लेते हैं। व्हिप्ड क्रीम जो है किसी भी ब्रांड की बहुत अच्छी होती है, बट मैं किस ब्रांड की यूज़ करती हूँ इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं किस ब्रांड की क्रीम यूज़ करती हूँ, उसे ईज़िली कैसे व्हिप करती हूँ, ठीक है। तो उसे आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसको देखें कितने अच्छे से ये सेटल हो रही है। बहुत ही मज़ेदार ये जो डिज़र्ट है ये मेरे पापा का तो बहुत ही फेवरेट है। ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत जूसी सा होता है और जब केक के साथ और इसको सर्व करें तो इसके तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। चलें जी, इसको हम अच्छे से सेटल कर लेते हैं। पाइनएप्पल डिलाइट यहाँ पे मैं इसको अच्छा से डेकोरेट कर चुकी हूँ। जाहिर सी बात है डेकोरेट करने के लिए ये तो अपने बॉस हम खुद होते हैं, तो मैंने इसको एक अच्छा सा डेकोरेशन दे दिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 4 आवर्स के लिए ताकि ये अच्छा सा ठंडा यख चिल हो जाए और फिर इसे मज़े लेके सर्व करो। मज़ेदार पाइनएप्पल डिलाइट तैयार हो चुका है, बिल्कुल ठंडा यख, बिल्कुल ये सर्विंग के लिए अब रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।